हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डिपेंडेंसी थ्योरी की। डिपेंडेंसी हमें टर्म से ही पता चलता है कि किसी के ऊपर निर्भर होना। डिपेंडेंसी थ्योरी हमें ये बताने की कोशिश करती है कि किस तरह से जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जो गरीब कंट्रीज़ हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। और एक्सप्लॉयटेशन कौन करता है? जो अमीर कंट्रीज़ हैं, एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। So dependency theory is of the notion that resources flow from a periphery of poor, periphery होती है जो poor countries होती हैं, and underdeveloped states to a core of wealthy state, और core countries होती हैं जो काफ़ी अमीर होती हैं। So peripheral are poor countries, semi peripheral are developing countries जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, and core countries are a developed countries जो advanced countries होती हैं। तो ये सारी चीज़ डिपेंडेंसी थ्योरी हमें बताती है कि किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है सेमी पेरिफेरल एंड पेरिफेरल कंट्रीज़ का। द थ्योरी वाज ऑफिशियली डेवलप्ड इन द लेट 1960s। तो इस थ्योरी की, डिपेंडेंसी थ्योरी की शुरुआत होती है 1960s को, फॉलोइंग द वर्ल्ड वॉर II, एज स्कॉलर्स सर्च्ड फॉर द रूट इशू इन द लैक ऑफ डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जिनकी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई, लेकिन कुछ ऐसी लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ थी जिनकी डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हुई। तो इसलिए डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है कि गरीब जो कंट्रीज़ होती हैं उनकी डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होती, बल्कि उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। द थ्योरी अरोज एज ए रिएक्शन टू द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या होती है। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो है वो ऑपोजिट है बिल्कुल डिपेंडेंसी थ्योरी के। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहती है कि आज जो कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं, एडवांस्ड हैं, जैसे यूएसए, यूके, वो भी पहले गरीब ही हुआ करती थी, वो भी पहले अंडर डेवलप्ड ही थी। तो इसलिए मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का कहना है कि आज जो कंट्रीज़ गरीब हैं उनको सेम ही स्टेज से गुजरना चाहिए जिस स्टेज से कभी अमीर कंट्रीज़ गुजरी थी। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहती है कि सभी सोसाइटी को प्रोग्रेस करना चाहिए थ्रू द सिमिलर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। बड़ी कंट्रीज़ को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी चाहिए पुअर कंट्रीज़ को। लेकिन डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है कि ऐसा तो होता ही नहीं है, इसका उल्टा होता है, बल्कि एक्सप्लॉयटेशन होता है और जो रॉ मटेरियल है वो पुअर कंट्री से रिच कंट्री की ओर जाता है। टूडेज अंडर डेवलप्ड एरियाज आर दस इन ए सिमिलर सिचुएशन टू दैट ऑफ टूडेज डेवलप्ड एरियाज एट सम टाइम इन द पास्ट, जो कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहती है। Therefore, the task of helping the underdeveloped areas out of poverty is to accelerate them along this post-common path of development by various means such as investment, technology, transfer, close integration into the world market। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहती है कि पुअर कंट्रीज़ को भी वर्ल्ड मार्केट में आ जाना चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होनी चाहिए, जिससे कि जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनका डेवलपमेंट हो सके। लेकिन डिपेंडेंसी थ्योरी इस चीज़ को रिजेक्ट करती है। वो कहती है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो प्रिमिटिव वर्जन नहीं है डेवलप्ड कंट्रीज़ का, उनका खुद का एक स्ट्रक्चर है, फीचर है। आप उनके स्ट्रक्चर और फीचर को देख के ये जजमेंट बना लेते हो कि वो कंट्री अभी बैकवर्ड है, गरीब है, बल्कि उनका खुद का एक अलग से स्ट्रक्चर है जिसे हमें समझना होगा, ऐसा डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है। Importantly are in the situation of being the weaker members in a world market economy। डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है कि गलती ये है कि उनकी जो पोजीशन है वर्ल्ड मार्केट इकोनॉमी में वो वीक है, उसे हमें सुधारना चाहिए। अब डिपेंडेंसी थ्योरी को अगर हमें समझना है तो हमें दो पार्ट्स में इसे समझना होगा। पहले आता है लिबरल रिफॉर्मिस्ट एंड न्यू मार्क्सिस्ट। लिबरल रिफॉर्मिस्ट कहते हैं कि टारगेट पॉलिसी इंटरवेंशन होना चाहिए, यानी कि वर्ल्ड सिस्टम जो है, इकोनॉमिक वर्ल्ड सिस्टम, उसमें टारगेट पॉलिसी इंटरवेंशन होना चाहिए जिसमें कुछ सब्सिडी या कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करवाने चाहिए पुअर कंट्रीज़ को। और न्यू मार्क्सिस्ट का कहना है कि कमांड सेंटर्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, यानी कि इकोनॉमी के ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए पुअर कंट्रीज़ का, तभी उनकी डेवलपमेंट हो पाएगी। तो लेनिन अपनी बुक में कहते हैं द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1916 में कि जो वेल्थ है वो एक्सटेंड होती है एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ को फ्रॉम द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। The underdeveloped countries were able to purchase fewer and fewer manufactured goods from the developed countries and in exchange for a given quantity of their raw material। तो इसमें कहा जाता है कि जो रॉ मटेरियल है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पुअर कंट्रीज से रिच कंट्रीज़ को जाता है, और बदले में जो पुअर कंट्रीज़ है वो उसको खरीद नहीं पाती, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बन के आता है अमीर कंट्री से। इस नोशन को हम कहते हैं प्रीविश सिंगर थीसिस। लेकिन डिपेंडेंसी थ्योरी का आज जो रेलेवेंस है वो कम हो चुका है, इसका क्रिटिसिज्म भी होता है, क्योंकि हमने इकोनॉमिक ग्रोथ देखी है इंडिया में, कुछ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ में,
सो डिपेंडेंसी थ्योरी हैज़ लॉस्ट सम ऑफ इट्स फॉर्मर इन्फ्लुएंस, इट स्टिल इन्फ्लुएंसेस सम एनजीओ कैंपेन्स में हमें देखने को मिलता है डिपेंडेंसी थ्योरी का रोल, जैसे कि मेक पॉवर्टी हिस्ट्री एंड द फेयर ट्रेड मूवमेंट। तो अब जो डिपेंडेंसी थ्योरी है उसका रेलेवेंस जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि चाइना भी पहले एक सोशलिस्ट कंट्री थी, लेकिन अब उसमें भी जो कैपिटलिज्म है, कॉरपोरेट का जो प्रभाव है वो हमें बढ़ता दिख रहा है। तो यही है डिपेंडेंसी थ्योरी। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।